ये है जैसलमेर जिला। मैं आपसे इस जिले का संक्षिप्त परिचय देते हुए जिले में संचालित आदर्श शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रही हूँ। यहाँ का सोनार किला विश्व विख्यात है, जो अजयी दुर्ग के रूप में विश्व विख्यात रहा है। इसी जैसलमेर की धरती पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु परीक्षण करके विश्व को हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का एहसास कराया। आइए इस जिले में शक्ति के साथ शिक्षा की ज्योत भी किस तरह से जल रही है, इसे हम कुछ इस तरह से बयां करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय कराती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवा से। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे की भावनाओं के अनुसार एवं विभाग के मंत्री प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी के नेतृत्व में गत 3 वर्षों में शिक्षा के मूलभूत ढांचे को सुधारने का किया है, वह धरातल स्तर पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। इस विद्यालय में जो नवाचार किए गए हैं उनमें सर्वप्रथम हम आपको दिखाते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं एक ही प्रकार के गणवेश में विद्यालय में उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन इनका इस प्रकार गणवेश में आने से विद्यार्थियों को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार अनुशासन से जीवन में जो है वो अपनी शिक्षा अर्जित करनी है। आदर्श विद्यालय लवा की आदर्श व्यवस्थाएं प्रतिदिन प्रार्थना कार्यक्रम से प्रारंभ होती है। प्रार्थना सत्र में विभागीय मानदंडानुसार समस्त गतिविधियां सुनिश्चित होती है। साथ ही कुछ नवाचार भी इस विद्यालय में किए गए हैं। यहाँ के विद्यार्थी प्रार्थना सत्र में प्रतिदिन योगाभ्यास, शारीरिक व्यायाम करते हैं। साथ ही प्रतिज्ञा अंग्रेजी में किया करते हैं। Brothers and sisters, I love my country. आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यह है कक्षा 1 के बालक बालिकाओं के लिए कक्ष, पूर्णतया सुसज्जित, पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री। SIQE की अवधारणा के अनुसार इस कक्ष को तैयार किया गया है। साथ ही CCE की अवधारणा के अनुसार यहाँ पर शिक्षिकाएं खेल के माध्यम से और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से इस अवधारणा को साकार कर रही है। 20 रुपए, कितने रुपए का? 20। और भी देखो, अब कौन सा नोट आ गया? 10 का आ गया। ये बच्चों में से हाँ बता कितना ये नोट? 10 का। अब ये 10 का है? नहीं, 100 का। राज्य सरकार की एक पहल के रूप में SIQE यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ की प्रारंभिक कक्षाएं संचालित होती है। इसके अंतर्गत CCE, CCP, ABL एक्टिविटीज़ का प्रयोग शिक्षक कक्षों में करते हैं। हर 2 महीने में इस कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठकें होती हैं, जिसका कि ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवा क्लस्टर केंद्र हैं। इसके अलावा SIQE कार्यक्रम की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जिसको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में शिक्षा एवं तकनीक का बेहतर समन्वय कर शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। इस विद्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। कश्मीर जो सूरज के बेटे की राजधानी था, डमरू वाले शिवशंकर की जो घाटी कल्याणी था, कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिस मिट्टी को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। इसके अंदर क्या बराबर जल। अब देखो पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, कौन सी अवस्था है? अवस्था। अब अपन इसको गर्म करेंगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा? ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। कि कौन सी अवस्था में बदलेगा? ये वाष्प अवस्था। शिक्षा के साथ ही बालिकाओं में कला का विकास भी हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए लवा गांव की इस विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं मेहंदी और रंगोली के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। और को आदर्श रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी द्वारा छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि प्रवेश द्वार पर विद्यालय कार्मिकों के लिए विवरण वाला फ्लैश बोर्ड लगवाना, दूसरा प्रवेश द्वार पर
दर्पण लगवाना, ताकि शाला में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी अपने आप को उस दर्पण में देखे और अपने बाल और अपने कपड़े व्यवस्थित कर सके। अगर उनको लगे कि मैं आज व्यवस्थित नहीं आया तो कल से वो और अच्छे से तैयार होके आएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन। पहले बालिकाओं को इसके अभाव में कई प्रकार की समस्याएं होती थी, लेकिन अब बालिकाओं को हर महीने सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। और हम लेकर चलते हैं आपको बालिकाओं के मैदान की तरफ, जहां बालिकाएं खेल के माध्यम से अपना शारीरिक विकास कर रही है। विद्यालयों में पोषाहार योजना के तहत बालक बालिकाओं को दोपहर के समय पौष्टिक आहार दिया जाता है। जिस जगह हम खड़े हैं यह घर इस विद्यालय के बालक बालिकाओं की सफलता की एक जीवंत कहानी प्रस्तुत करता है। मैं क्लास 10 में स्कूल बीच में ही छोड़ने वाली थी, लेकिन शिक्षकों की प्रेरणा से मैंने 10वीं की परीक्षा दी और राजस्थान की राजकीय विद्यालयों में जैसलमेर में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे इस बात को लेकर चिंता थी कि बच्ची की उच्च शिक्षा किस प्रकार जारी रखी जा सकती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा द्वारा घोषित हमारी बेटी योजना ने हमें समस्त चिंताओं से मुक्त कर इसकी शिक्षा एवं भविष्य के लिए सारी राहें खोल दी। नाम प्रिया पालीवाल है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। जब मैं क्लास 10 में पढ़ती थी तब मेरा स्वप्न था कि मैं साइंस लेकर डॉक्टर बनूँ, लेकिन घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं साइंस ले सकती। तब हमारे विद्यालय में जब आर्ट्स फैकल्टी आई तब मेरे को यहाँ पे एडमिशन दिलाया गया और जब से मेरा डॉक्टर बनने का सपना छूट गया। और तब कक्षा 11 पास की तब हमारी बेटी योजना नामक एक योजना वसुंधरा राज्य द्वारा चलाई गई। तब मेरे माता पिता सारी चिंताएं दूर हो गई थी कि अब मेरे बच्ची की उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अभी हमने देखी जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवा की सफलता की कहानी। आइए जिले के अन्य विद्यालयों की तरफ हम आपको ले चलते हैं। मेरा नाम खुशबू भारती है। मैंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण से कक्षा 12 पास की है। 12 में मैंने 87.80% के तहत राजस्थान सरकार की मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत मुझे स्कूटी प्राप्त हुई है। आज सरकार अनेक योजना के तहत बालिका को प्रोत्साहन मिल रहा है। एक योजना के तहत ट्रांसफर वाउचर योजना जो 5 किलोमीटर दूर से आने वाली बच्चियों के लिए है, जिससे सरकार दूर से आने वाली बच्चियों को रोडवेज किराया दे रही है, जिससे बालिका को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही बालिका को पढ़ने में आसानी हो रही है। यहाँ से निकलकर हम चलते हैं पोखरण उपखंड के सबसे बड़े विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण, जहाँ पर ये विद्यार्थी एनसीसी के कैडेट के तौर पर भविष्य के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। ये एक भविष्य के सैनिक के रूप में तैयार हो रहे हैं और दुश्मन मुल्क को ललकारते से प्रतीत हो रहे हैं। इनका कदम ताल इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चय ही ये आगे जाकर देश सेवा करने में सक्षम होंगे। अभी हम जहां खड़े हैं यह है लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली और राजस्थान का कुंभ कहा जाने वाला स्थान। जहां हम खड़े हैं यह रामदेवरा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय की उपलब्धियां इस बात को प्रमाणित करती है कि यह विद्यालय वास्तव में आदर्श विद्यालय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के पिछले कार्यकाल के समय गांव वालों की मांग पर इस विद्यालय को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर तोहफा दिया था। उस समय से लगाकर आज तक यह विद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी विद्यालय के व्याख्याता श्री उगम सिंह तंवर को इस सत्र में शिक्षक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजकीय विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के विकास को लेकर जो प्रयास किए गए, अभिभावक क्या सोचते हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा के विद्यार्थी के अभिभावक देवराम से हम सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। जो बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है वो स्कूलों प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है, कारण के उसमें छात्रावृत्ति मिल रही है, विदेश में व्यवस्था सब हो रही है, सब एक सब बात है। देख रेख बहुत बढ़िया है, बिजली बल रही सबरी हैंग देख रेख बहुत बढ़िया है, कैमरा लगा हुआ है, सबरी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। जगह कारण से प्राइवेट स्कूलों छोड़ के बच्चों ने सब ये घाट रहे हैं। बिल्कुल सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत चयनित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा जैसलमेर, और यह है उसका खेल मैदान जहां पर विद्यार्थियों और यहाँ के शिक्षकों द्वारा अथक प्रयासों से वृक्षारोपण किया गया है। सरकार की मंशा के अनुरूप और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सैकड़ों वृक्ष लगे हैं, जो
खेल मैदान को हरा भरा करने के साथ ही यहाँ की पर्यावरण के प्रति संचेतना को प्रदर्शित करते हैं। रंगमंच एवं स्टेडियम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा के इस खेल मैदान में तकरीबन 100 से अधिक वृक्ष लगे हैं और ये वृक्ष हरे भरे होने के साथ ही नियमित रूप से इनकी सार संभाल भी की जाती है। हम संकल्प व्यक्त करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सरहदी जिला जैसलमेर शैक्षिक पिछड़ेपन से बाहर निकलकर शिक्षा सचिव माननीय श्री नरेश पाल गंगवार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय श्री BL स्वर्णकार, स्थानीय जिला कलेक्टर महोदय श्री मातादीन शर्मा, जोधपुर मंडल उपनिदेशक महोदया श्रीमती नूतन बाला कपिला के दिशा निर्देश एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीमती लक्ष्मी देवी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित करेगा। निश्चित रूप से सभी उच्चाधिकारियों के प्रयास फलीभूत होंगे। एक शायर ने कहा है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो फेंको यारों। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की एक अभिनव पहल के रूप में जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भादरिया राय क्षेत्र के शारदे छात्रावास का प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर गरीब तबके के छात्रों को सभी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गए हैं, जो प्रतिभाएं तराशने में निरंतर प्रयासरत हैं। हम माननीय शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री नरेश पाल जी गंगवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्टाफिंग पैटर्न एवं अन्य पदस्थापन प्रक्रियाओं में काउंसलिंग पद्धति अपनाकर विधवा, परित्यक्ता, विकलांग व गंभीर बीमारी से पीड़ित सभी कार्मिकों को उनके वांछित स्थानों पर नियुक्ति के अवसर दिए, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। चलो रे चलो रे बनाए मिलके देश सुनहरा, साथ चलो उजले सपने उजला सवेरा, साथ चलो चलो रे चलो रे। देश सुनहरा घर ये हमारा, साथ चलो उम्मीदों का खिलता नजारा, साथ चलो रे चलो रे साथ चलो। गुरुवर तेरी वाणी अमृत, झर झर झरते जाए। गुरुवर तेरी वाणी अमृत, झर झर झरती जाए। राह से भूले भटके जन को सच्ची राह दिखाए। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लौवा को 4,35,000 रुपए की राशि फर्नीचर व अन्य उपकरणों हेतु तथा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा को 17 लाख की राशि कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदया की ये योजना जैसलमेर जैसे सीमांत जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र के उन्नयन हेतु एक सशक्त कदम है।